बताओ करके। तो ऐसे एक एक व्यक्ति थे, ये एक मछुआरे थे या फिशरमैन थे और मच्छी पकड़ना उसका काम था। तो क्या हुआ जहाँ पे वो मच्छी पकड़ते थे तो बहुत सारे लोग आ गए जो मच्छी पकड़ने लगे और इनका जो बिज़नेस था, उनका जो काम था थोड़ा इस कॉम्पिटिशन बढ़ गया और इनको मच्छी प्राप्त होना थोड़ा कम हो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ तो मच्छी मुझे अभी कम मिल रहा है करके, लेकिन मैंने सुना है कि राजा का एक व्यक्तिगत रूप का एक छोटा-सा तालाब है। ये तालाब में राजा ने आज्ञा दी है कि कोई भी व्यक्ति इस तालाब में से मच्छी नहीं निकालेगा करके। तो मैं क्या करूँगा, चोरी से जाके वो तालाब की मच्छी निकाल-निकाल के बेचूँगा करके। तो ये सोच के वो राजा के तालाब के पास आने लगा था। क्योंकि वो सोच रहा था मन में कि राजा के जो सिपाही इत्यादि है, क्योंकि राजा तो जंगल में गए हैं, लेकिन सिपाही मुझे कैसे अनुमति देंगे? तो उन्होंने एक बहुत अच्छी योजना बनाई। उन्होंने अपना वस्त्र बदल दिया और एक साधु के वस्त्र में आए। तो ऐसे भगवान के जो भक्त रहते हैं, सन्यासी के वस्त्र में आए और क्योंकि साधु थे, तो किसी ने उसे रोका नहीं। तो वो आए, तालाब के बाजू में बैठे और क्योंकि कोई था भी नहीं वहाँ पे, तो लेकिन सारे वस्त्र कमंडल थे, डंडा था, सब कुछ था, लेकिन झोले में ये मछुआरा का जो नेट रहता है ना, जो जाला रहता है, जाला भी लेके आए थे और तुरंत उन्होंने जाला फेंक दिया और सारे मच्छियों को क्या किया, निकाल दिया। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि बाहर से बहुत धूल उठ रही है। तो धूल उठ रही है तो वो समझ गए घोड़े आ रहे हैं करके। घोड़े आ रहे हैं इसका मतलब कौन? राजा आ रहे हैं करके। अगर राजा आ रहे हैं मतलब बहुत सारी सेना भी आ रही है और अभी मैं पकड़ा जा सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, मच्छी को वापस तालाब में फेंक दिया सबको जो निकाला। जो उनका जाला था वो जमीन में गाड़ दिया, खोद के मिट्टी डाली और अभी साधु के वेश में थे। साधु तो थे ही नहीं, लेकिन मन में सोचा कि राजा को पता चलेगा कि मैं चोरी के उद्देश्य से आएगा तो मुझे मार सकते हैं। तो वो बैठ गए, वो तालाब के तट पे बैठ गए और राम 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 करने लगे। भगवान राम का नाम लेने लगे। तो राजा आए वो तालाब के पास, क्योंकि राजा को ये मच्छी बहुत पसंद थी। तो राजा आए, मच्छियों को देखा, देखा कि बाजू में हमारे राज्य में कोई तो साधु आए करके। तो उन्होंने पूछा कि आप हमारा इतना सौभाग्य है कि इतना वरिष्ठ साधु हमारे पास आए। तो उन्होंने मंत्रियों से भेज के कहा कि इसे क्या करो, कुछ बख्शिश दे दो करके। और राजा की जो बख्शिश रहती कोई साधारण नहीं थी, कोई दक्षिणा दे दो करके। तो उन्होंने बड़े-बड़े जो बोरी रहते, जो सोने के सिक्के की 5 बोरी दी उनको। तो मन और राजा चले गए वहाँ पे, तो सब कुछ चला गया, तो ये भी 5 बोरी लेके चले गए। लेकिन जाते-जाते वो मन में सोच रहे थे, केवल मैंने 5 मिनट के लिए, थोड़े समय के लिए मैंने नाटक किया भगवान के नाम लेने का। तो मैं पहले सोच रहा था कि भगवान मेरा ख़्याल रखेंगे, मेरे परिवार का ख़्याल रखेंगे या नहीं करके। लेकिन केवल 5 मिनट नाम लेने से देखो इतना सारा संपत्ति मुझे प्राप्त हुआ। अगर मैं पूरे जीवन भगवान का नाम ले तो क्या होगा करके। तो उन्होंने क्या किया, सब कुछ छोड़ दिया। जो संपत्ति अपने परिवार को दे दी और तुरंत वहां से निकल गए और अयोध्या धाम में आते और आजीवन वो अयोध्या में रह के। तो ये जो बहुत बड़े बाबा जी थे, उनको रामचरण दास बाबा जी करके जानते थे। तो ये बाबा जी पूरे जीवन भर अयोध्या में रहे। तो वो अपनी जीवन की कथा बता रहे थे कि मैं पहले एक मछुआरा था, इतना भी नहीं, मैं चोरी के उद्देश्य से आया था। लेकिन थोड़े समय के लिए जब मैंने भगवान का नाम लिया, इतना भगवान ने कृपा दी कि मैंने तय कर लिया कि भगवान के राम में मेरा पूरा जीवन में समर्पित करूंगा। तो हमें जानना चाहिए कि भगवान की ऐसी कृपा रहती है, जब हम ऐसे सुनते हैं या ऐसे भक्तों के बारे में जानते हैं, तो भगवान के प्रति जो समर्पण है, जो प्रेम की भावना है, वो बढ़नी चाहिए।